अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अटोपिक डर्माटाइटिस के मुतालिक बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, एटोपिक डर्माटाइटिस ऐसी जल्दी बीमारी है जो बचपन में एक बार हो जाती है, फिर सारी जिंदगी ठीक नहीं होती। आज मैं इसी के मुतालिक होम्योपैथिक की कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिन्हें इस्तेमाल करने से आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एटोपिक डर्माटाइटिस एक क्रोनिक डिजीज है। ये जिल्द की ऐसी बीमारी है जो आपको बचपन में हो जाती है, लेकिन ये काफी लंबे अरसा तक ठीक नहीं होती। ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। स्टार्ट में स्किन में इन्फ्लामेशन यानी सोजिश हो जाती है और फिर स्किन रेड हो जाती है। मान लेते हैं कि बच्चा 2 साल का है और इसे ये प्रॉब्लम हुई है। आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वो कुछ मेडिसिन देते हैं। जितनी देर आप मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं उतनी देर तक बच्चे को आराम रहता है, लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन को बंद करते हैं ये प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है। जब बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये बीमारी भी बढ़ती है। यानी कि अगर बचपन में ये बीमारी सिर्फ चेहरे पर या गर्दन पर थी, तो जो ही उसकी उम्र 2 साल की बजाय 10 साल होगी यानी उसकी उम्र बढ़ेगी तो उसकी ये प्रॉब्लम जॉइंट वाली स्किन के करीब आ जाएगी। यानी जिस जिस एरिया पे जॉइंट्स हैं उन एरियाज पे ये एटोपिक डर्माटाइटिस होना शुरू हो जाएगा। जगह रेड हो जाएगी, मुतासरा हिस्सा जो है वो थोड़ा सा रेड होगा, उस पे दाने बनने शुरू हो जाएंगे, साथ में खारिश वगैरह होना शुरू हो जाती है। खारिश के साथ साथ मुतासरा हिस्सा काफ़ी मोटा होना शुरू हो जाता है। स्किन फटी फटी सी बद्दी सी नज़र आती है। ये एक क्रोनिक बीमारी है, तो इसमें कभी कभी खारिश होती है और कभी कभी खारिश खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, तो इसमें मोस्टली 5 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहला सिम्टम है इचिंग यानी खारिश होती है। दूसरा सिम्टम है रेडनेस यानी मुतासरा हिस्सा लाल रहता है। तीसरा सिम्टम है फ्लेक्स मतलब फटी फटी सी स्किन होती है। चौथा सिम्टम स्किन काफी मोटी हो जाती है और पांचवा सिम्टम है कि मुतासरा हिस्से पर खारिश करने से कभी कभी वहां से एक चिपचिपा सा पानी सा निकलता है। तो ये 5 सिम्टम्स मोस्टली एटोपिक डर्माटाइटिस में देखने को मिलते हैं। एटोपिक डर्माटाइटिस एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर होती है। अब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, तो इसमें मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगा वो मैं सबसे छोटे बच्चे से स्टार्ट करूंगा और छोटे बच्चे से स्टार्ट करने के बाद बड़ों तक जाएगी वो मेडिसिन। यानी कि इसमें सबसे पहले मैं आपको छोटे बच्चों की दवाई के मुतालिक बताता हूं। जो छोटे बच्चे हैं जिनको स्टार्ट में एटोपिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम हुई हो, उनमें जाहिर है स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाती है, रेडनेस रहती है, खारिश होती है। तो जो बच्चे छोटे हैं यानी 1 साल से लेके 8 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए रॉकस्टॉक्स 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे बच्चे जिनको एटोपिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम हो, इन्हें रॉकस्टॉक्स 30 के 2 कतरे सुबह और 2 कतरे रात को इस्तेमाल करवाएं। अब बात करते हैं 10 साल से 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए कौन सी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसे बच्चे जिनकी मुतासरा स्किन फटी फटी सी हो, काली सी हो गई हो और एटोपिक डर्माटाइटिस जॉइंट वाली स्किन में हो और साथ ही साथ इनकी स्किन में से चिपचिपा सा पानी निकलता हो, तो ऐसे बच्चों को जिनकी उम्र 10 साल से 15 साल तक हो और उनमें ये सिम्टम्स हो, तो ऐसे बच्चों को आर्सेनिक एल्बम 30 के 2 कतरे सुबह सुबह खाली पेट जरूर इस्तेमाल करवाएं। ये एटोपिक डर्माटाइटिस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है अगर साथ में ये सिम्टम्स हो। अब बात करते हैं अडल्ट्स की मेडिसिन की, यानी कि जो लोग बड़े हो चुके हैं, अगर उनको एटोपिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम है तो उनके लिए आप कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये क्रोनिक बीमारी है, तो बीमारी काफ़ी पुरानी होने की वजह से ऐसे लोग जो इससे मुतासरा होते हैं या इससे मुतासर होते हैं, उनकी स्किन का कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क नज़र आता है। मुतासरा हिस्से का कलर काला काला सा नज़र आता है, स्किन फटी फटी सी नज़र आती है, बहुत भद्दी सी स्किन नज़र आती है, स्किन काफ़ी ज़्यादा मोटी सी नज़र आती है। तो ऐसे लोगों को आप आर्सेनिक एल्बम 200 यूज करवाएं। और अगर स्किन बहुत ज़्यादा मोटी सी हो और साथ ही साथ खुश्क हो, यानी कि स्किन खुश्क हो जाए, बिल्कुल खुश्क सी स्किन नज़र आ रही हो, मोटी सी भद्दी सी स्किन नज़र आ रही हो, तो ऐसे लोगों को आर्सेनिक एल्बम 200 के साथ साथ आप पेट्रोलियम 200 भी ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। आर्सेनिक एल्बम 200 के 2 कतरे सुबह और 2 कतरे रात को इस्तेमाल करवाएं, और पेट्रोलियम 200 के 2 कतरे सिर्फ रात को ही इस्तेमाल करवाएं। स्किन बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा भद्दी हो गई हो, जो कि आम मोटी स्किन से भी ज़्यादा मोटी हो, तो ऐसे पेशेंट्स को इन 2 मेडिसिन के साथ साथ एंटीमोनियम कॉड 200 के 2 कतरे दोपहर के वक्त लाजमी इस्तेमाल करवाएं। तो अडल्ट्स को आप ये 3 मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे, यानी आर्सेनिक एल्बम 200 के 2 कतरे सुबह और 2 कतरे रात को, पेट्रोलियम 200 के 2 कतरे रात को, और एंटीमोनियम कॉड 200 के 2 कतरे दोपहर को। अडल्ट्स को ये तीनों मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है। 10 साल से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सिर्फ आर्सेनिक एल्बम 30 इस्तेमाल करवानी है, और 10 साल से छोटे या 8 साल की उम्र तक के बच्चों को रक्सटॉक 30 ही यूज करवानी है। अब मैं आपको एक बायो कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं, ये सब के लिए है, यानी कि बायो कॉम्बिनेशन छोटे बच्चे से लेके अडल्ट तक आप सबको देंगे। यानी कि ये जो आपको बायो कॉम्बिनेशन अभी जिसकी पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये आप सभी को यूज करवाएंगे। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20, ये स्किन इन्फ्लामेशन, स्किन रेडिश हो, स्किन की कोई भी बीमारी हो, उसके लिए BC20 यानी कि बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर इसे आप बच्चों को देंगे तो इसकी 2 से 3 गोलियां सुबह शाम आप बच्चों को चूसने के लिए दें, या गुनगुने पानी में घोलकर उन्हें पिला सकते हैं। और अगर आपने ये बड़ों को इस्तेमाल करवानी है तो इसकी 6 गोलियां सुबह और 6 गोलियां रात को बड़ों को इस्तेमाल करने के लिए दें। इन तमाम मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपकी एटोपिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये प्रॉब्लम आपकी 1 माह में, 2 माह में या 6 माह में ठीक हो जाएगी। हो सकता है कि आपको ये मेडिसिन 1 साल तक कंटिन्यू करनी पड़े, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप मेडिसिन खाएंगे, इंशाल्लाह आपकी एटोपिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। व्यूअर्स, वीडियोस पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगा बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। डॉक्टर जुबैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।